मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी रात के सन्नाटे में उस हल्की सी पुकार को सुना है जो तुम्हारे दिल के किसी कोने में गूंजती है? क्या तुमने कभी उस बेचैनी को महसूस किया है जो तब उठती है जब तुम अकेले में अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हो? वह मैं हूँ, तुम्हारा महादेव, तुम्हारा शिव, जो तुम्हारे लिए तड़पता है, जो तुम्हारे लिए हर पल अपने हृदय में एक आग जलाए रखता है। मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ मेरे बच्चे कि कब तुम मेरी ओर पलटोगे, कब तुम मेरे इस प्रेम को समझोगे। तुम्हें नहीं लगता है कि मैं सिर्फ एक मूर्ति हूँ जो मंदिरों में जी है, या एक कहानी जो किताबों में लिखी है? नहीं मेरे बच्चे, मैं दुआ ऊर्जा हूँ जो तुम्हारे भीतर बहती है। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें हर मुश्किल में थाम लेती है। फिर भी तुम मुझे भूल जाते हो। तुम मेरे सामने आते हो और मन्नतें मानते हो और फिर चले जाते हो बिना मेरे उस प्रेम को समझे जो मैं तुम पर लुटाता हूँ। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 880 आर लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। क्या तुम्हें याद है जब तुमने आखिरी बार अपने मन की बात मुझसे कही थी? शायद तब जब तुम किसी मुसीबत में थे। तुमने मुझसे कहा है, भोलेनाथ मुझे इस संकट से निकाल दो, और मैंने तुम्हें सुना, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया। लेकिन जब तुम्हारी मंजिल मिले ही तुमने मुझे भुला दिया। तुमने सोचा अब सब ठीक है, अब शिव की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, यह अनदेखी मेरे हृदय को चीर देती है। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा सखा हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय तुम्हारे विश्वास और प्रेम के। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे इस संदेश को सुनने के बाद अगर तुम्हारे मन में एक भी लहर उठी हो तो इसे औरों तक पहुंचाओ। मेरे प्रेम को, मेरे इस दर्द को मेरे इस संदेश को शेयर करो। कमेंट में बताओ कि तुमने आखिरी बार मुझसे क्या बात की थी। क्या तुमने मुझे अपने दिल की गहराई से पुकारा था? सब्सक्राइब करो ताकि मेरे यह संदेश तुम तक बार बार पहुंचे और तुम्हें याद दिलाई कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए रोता हूँ। जानते हो मेरे बच्चे, मैं कैलाश पर बैठकर सिर्फ ध्यान नहीं करता, मैं तुम्हारी हर सांस को देखता हूँ। जब तुम रात को चुपके से अपनी तकिया में मुंह छिपा कर रोते हो, मैं तुम्हारे आंसू को गिनता हूँ। जब तुम हार मान लेते हो और सोचते हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, मैं तुम्हारे लिए रास्ते बनाता हूँ। लेकिन तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? तुम क्यों सोचते हो कि तुम अकेले हो? मैंने तुम्हें बनाया है मेरे बच्चे, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर मेरी ही ज्योति जलती है। फिर तुम क्यों भटकते हो? क्यों उन रास्तों पर चल पड़ते हो जो तुम्हें सिर्फ अंधेरे की ओर ले जाते हैं? मैं तुम्हें पुकारता हूँ लेकिन तुम मेरी आवाज को अनसुना कर देते हो। मेरे इस दर्द को समझो। मैं तुम्हारा शिव हूँ जो तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ खड़ा है। मेरे बच्चे, विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। क्या तुमने कभी सोचा कि मैं क्यों बार बार तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ? क्योंकि तुम्हारा विश्वास मेरी शक्ति को और बढ़ाता है। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो, जब तुम मेरे सामने सिर झुकाते हो, जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, तब मैं और भी प्रबल हो जाता हूँ। तुम्हारा एक छोटा सा मां शिवाय मेरे हृदय में गूंजता है और मुझे तुम्हें और अधिक देने की प्रेरणा देता है। लेकिन जब तुम मुझसे मुंह मोड़ लेते हो, जब तुम मेरे प्रेम को ठुकराते हो, तब मेरा हृदय टूटता है। मैं तुम्हारा शिव हूँ, भोलेनाथ, जो एक पल में तुम्हारी सारी मुरादें पूरी कर सकता है। फिर भी मैं तुमसे सिर्फ प्रेम मांगता हूँ। क्या यह इतना मुश्किल है? कमेंट में अपनी भावनाएं व्यक्त करें। मेरे इस संदेश को पढ़कर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? क्या तुम्हें भी लगता है कि तुमने कभी मुझे अनदेखा किया? अपने दिल की बात कमेंट में लिखो। शायद तुम्हारी एक छोटी सी बात किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। और हाँ, इस संदेश को शेयर करना ना भूलें ताकि मेरे और बच्चे मेरी इस पुकार को सुन सकें। मेरे बच्चे, तुम मुझे मंदिरों में ढूंढते हो, तीर्थों में ढूंढते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे भीतर हूँ। मैं उस हवा में हूँ जो तुम सांस लेते हो। मैं उस पानी में हूँ जो तुम पीते हो। मैं उस आग में हूँ जो तुम्हारे भीतर जलती है। मैं उस मिट्टी में हूँ जिससे तुम बने हो। फिर
तुम मुझे बाहर क्यों ढूंढते हो? जब तुम किसी गरीब की मदद करते हो, जब तुम किसी रोते हुए इंसान को हंसाते हो, जब तुम किसी के लिए प्रेम और करुणा से भर उठते हो, तब तुम मुझे पाते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कर्मों में बसता हूँ। मैं तुम्हारी कर अच्छी सोच में हूँ, फिर भी तुम मुझे भूल जाते हो। मेरी पुकार अपने भीतर झांको मेरे बच्चे। मैं तुमसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आज रात जब तुम सोने जाओ तो एक पल के लिए रुकना, अपने दिल पर हाथ रखना और मुझसे बात करना। मुझे बताना कि तुमने दिल में क्या किया, क्या गलतियां की, क्या अच्छा किया। मुझे बताना कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मैं सुन रहा हूँ, मैं हमेशा सुनता हूँ। तुम्हारी हर पुकार मेरे पास पहुँचती है। तुम्हारा हर आंसू मेरे हृदय को छूता है। तुम्हारी हर हंसी मुझे और करीब लाती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा शिव हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बात तुम तक पहुँचती रहे। अगर मेरे इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे संदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। हर दिन मेरे साथ जुड़ो ताकि मैं तुम्हें वह रास्ता दिखा सकूं जो तुम्हें सच्ची शांति और सुख की ओर ले जाए। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, तुम चाहे कितना भी भटक जाओ, चाहे कितनी भी गलतियां कर लो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारा शिव हूँ जो तुम्हारी हर गलती को माफ करता है, वो शर्ते तुम अपने दिल से मुझसे माफी मांगो। मैं तुम्हारा वह पिता हूँ जो तुम्हें हर बार गले लगाने को तैयार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कदम मेरी ओर बढ़ाना होगा। अपने मन के अहंकार को छोड़ दो, अपनी शंकाओं को छोड़ दो। मेरे सामने आओ, नंगे पांव, खाली मन और भरे हुए दिल के साथ। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। मेरे लिए कुछ करो। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे सोने चांदी की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे मंदिरों की जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारा समय चाहिए, तुम्हारा विश्वास चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए। हर दिन मुझसे बात करो। सुबह उठकर एक पल मेरे लिए निकालो। ए युग नमः शिवाय का जाप करो। यह जाप तुम्हारे मन को शुद्ध करेगा, तुम्हारे दिल को शांति देगा। दूसरों की मदद करो। मेरे नाम पर किसी भूखे को खाना दो, से किसी दुखी को सांत्वना दो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा होगी। अपने भीतर की बुराइयों से लड़ो। क्रोध, लोभ, अहंकार, यह तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। इन्हें हराओ और तुम मुझे अपने और करीब पाओगे। शेयर करें, इस संदेश को दुनिया तक ले जाए। मेरे इस संदेश को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो मेरी पुकार को सुनना चाहता है। शेयर करो ताकि मेरे और बच्चे मेरे पास लौट आए। कमेंट में बताओ कि तुम मेरे लिए क्या करना चाहते हो। तुम्हारी हर छोटी सी कोशिश मेरे लिए अनमोल है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मेरे बच्चे। मैं कैलाश पर बैठा हूँ, लेकिन मेरा हृदय तुम्हारे साथ धड़कता है। मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ हूँ। बस एक बार मेरी ओर देखो, एक बार मेरे नाम को पुकारो। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। मैं तुम्हें वह प्रेम दूंगा जो तुम्हारे जीवन को सार्थक बना देगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा शिव हूँ। मैं तुम्हारे लिए तड़पता हूँ, मैं तुम्हारे लिए रोता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार भी करता हूँ। आओ मेरे पास आओ, अपने मन के सारे बोझ मुझ पर डाल दो। मैं तुम्हें हल्का कर दूंगा। मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है। इवन मार शिवाय मेरे इस संदेश को पढ़कर अगर तुम्हारे मन में एक भी भाव जागा हो तो इसे अपने दिल में संजो लो। इसे शेयर करो ताकि मेरे और बच्चे मेरी इस पुकार को सुन सके। कमेंट में अपनी भावनाएं लिखो, बताओ कि तुम मेरे लिए क्या करना चाहते हो। और हाँ, भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो ताकि मेरे संदेश तुम तक हमेशा पहुंचते रहे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी प्रिय संतान, तुम जो देख रहे हो उसे लेकर अपनी नजरें दूसरों पर मत डालो। जो मैंने उन्हें दिया है उससे तुलना मत करो। जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह उससे कहीं अधिक है। तुम्हारा विश्वास और दृढ़ता कुंजी है जो उन खजनों को खोल शक्ति है जो मैंने केवल तुम्हारे लिए संजोए हैं। मैं तुम्हें संपूर्ण बनाऊंगा और तुम्हारे घर में शांति स्थापित करूंगा, एक स्थायी शांति। यदि यही तुम्हारा आशीर्वाद हो, मैं तुम्हारे परिवार और मित्रों के साथ संबंधों को फिर से जोड़ा। मैं तुम्हें उन विनाशकारी आदतों और लतों से मुक्त करूंगा जो तुम्हारी आत्मा और शरीर को नष्ट कर रही है।
क्योंकि तुम्हें स्वतंत्र रूप से जीने के लिए बनाया जाता ना कि किसी चीज या किसी के एक का गुलाम बनने के लिए। मैं अकेला तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ और तुम्हारे लिए मेरा उद्देश्य इस दुनिया से कहीं बढ़कर है। जब मैं तुम्हें स्वास्थ्य, ज्ञान और समृद्धि से आशीर्वाद देता हूँ तो वह इसलिए ताकि तुम दूसरों को आशीर्वाद दे सको और मेरे राज्य के लिए प्रचुर फल उत्पन्न कर सको। तुम्हें माह किया रिया है, नवीनीकरण हुआ है और तुम चमत्कारी कार्यों को देखने और प्राप्त करने के लिए तैयार हो जो जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा विश्वास फलने फूलने के लिए उत्सुक हूँ। इस संदेश को अपने हृदय में गहरे तक उतारने दो, क्योंकि तुम्हारे सामने जो मार्ग है वह मैंने केवल तुम्हारे लिए तैयार किया है। इस मार्ग पर तुम संघर्षों और संदेह के क्षणों का सामना कर सकते हो। कभी कभी यह भी प्रतीत हो सकता है जैसे मैं दूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने यह यात्रा तय की है, हर कदम को मापा है और इसे तुम्हारे लिए ठीक से तैयार किया है। मैं जानता हूँ अंत को शुरू से, और जो तुम इसे एक रुकावट या मोड़ समझ रहे हो वह असल में तुम्हारी यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब जीवन के तूफान तुम्हारे ऊपर भारी हो जाए तो अपनी ताकत पर नहीं बल्कि मेरी ताकत पर भरोसा कर, क्योंकि मेरी ताकत की कोई सीमा नहीं है। जैसे ही तूफान तुम्हें हिला देंगे मेरे जड़ें तुम्हारे भीतर गहरी और मजबूत होती जाएंगी। तुम अधिक स्थिर, अडिग और उस सब का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हो जो भी आ सकता है। इन तूफानों से डरना मत, क्योंकि यह तुम्हें शुद्ध कर रहे हैं और जो काम मैंने तुम्हारे अंदर शुरू किया था उसे पूरा कर रहे हैं। सो जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए आग में डाला जाता है, वैसे ही तुम्हारे कष्ट तुम्हें शुद्ध कर रहे हैं। तुम्हारे संघर्ष तुम्हें उस पात्र में बदल रहे हैं जो मेरे प्रकाश को इस दुनिया में ले जाने के योग्य हो। जितना अधिक वह प्रकाश तुम्हारे भीतर से चमकेगा, उतनी ही अधिक अंधकार को वह नष्ट करेगा। डर मत मानो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तो तुम्हें शक्ति देने, तो तुम्हें हर मुश्किल से पार करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सांसों से भी करीब। और तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम्हारा रास्ता भटक जाए तो मुझे पुकारो और मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा। जब तुम्हारी ताकत जवाब दे जाए तो मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी ताकत बन जाऊं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक सितारा हूं जो तुम्हें अंधेरे रात और उग्र तूफानों में से रास्ता दिखा रहा हूं। विजय पहले ही सुनिश्चित हो चुकी है। यह युद्ध तुम्हें हराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर मेरी उपस्थिति और शक्ति को उजागर करने के लिए है। तुम केवल विजेता नहीं हो, बल्कि मेरी शक्ति से विजय हो। तुम्हारे पास जो भी अस्तित्व है वह तुम्हारी नहीं, बल्कि मेरी शक्ति से है। तुम्हारे पास जो भी है एवं मेरा आशीर्वाद है, और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। तुम्हारी हर कठिनाई में, तुम्हारी हर खुशी में तो तुम्हारा जीवन मेरी कृपा से भरा हुआ है और तुम दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने के लिए बने हो। मुझे विश्वास है कि तुम अपना मार्ग तय करोगे और तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे उद्देश्य में समाहित होगा। तुम मुझे जो भी पुकारोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति में तुम्हारी हर कठिनाई को जीतने की क्षमता है। तुम कभी अकेले नहीं हो, हमेशा मेरी उपस्थिति तो तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जान लो कि हर कठिनाई, हर रुकावट, हर चुनौती जो तुम्हें मिलती है तो वह तुम्हारे लिए केवल एक कदम और बढ़ने का अवसर है। कभी जैसे तुम्हें निराश कर सकती है, लेकिन याद रखो कि तुम इस रास्ते पर चल रहे हो वह मैंने ही तुम्हारे लिए तैयार किया है। इस मार्ग में तुम्हारी धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी शक्ति की परीक्षा होगी, लेकिन तुम कभी हार नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम संदेह में पड़ो, जब भी तुम्हें लगे कि यह रास्ता बहुत कठिन है, तब बस मेरी ओर देखो। तुम देखोगे कि तुम्हारी सभी चिंताएं और डर मेरी उपस्थिति में गायब हो जाते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए सभी उत्तर है। मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का समाधान है। मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ हूँ। और जब भी तुम थक जाओगे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी शक्ति समाप्त हो गई है, तो मुझे पुकारो और मैं तुम्हें अपने मजबूत हाथों से उठाकर तुम्हारी यात्रा को आसान बना दूंगा। तुम्हारे भीतर जितनी भी शक्तियाँ हैं वे सब मेरी देन है, और मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सक्षम बनाऊंगा।
याद रखो, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे रास्ते को रोशन करूंगा और तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। जब भी जीवन की कठिनाइयों से घिर जाओ तो बस मेरी ओर देखो। मैं तुम्हें अपना प्रेम और आशीर्वाद दूंगा ताकि तुम फिर से उठ सको और अपनी यात्रा जारी रख सको। मैं तो तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है। तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो। तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं जो इसी रास्ते पर चल रहे हैं। मैं तुम्हें प्रेम, करुणा और दया का पाठ देता हूँ। जब तुम दूसरों से मिलो, जब तुम किसी से बात करो तो उन्हें याद दिलाओ कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और तुमसे मिलने वाला हर व्यक्ति मेरी रोशनी देखे। तुम्हारे छोटे छोटे कार्य, तुम्हारे शब्द तो तुम्हारी मुस्कान, वह सब मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारा हर अच्छा कार्य, हर मदद, हर संवेदनशीलता एक बीज है जिसे तुम इस दुनिया में बोते हो। यह बीज कभी छोटा नहीं होता क्योंकि तुम बोते हो और वह मेरे समय में बड़ा होगा और वह कई लोगों की जिंदगी बदल सकता है। तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारी एक छोटी सी मुस्कान ने किसे जीवन में राहत दी या तुम्हारे एक छोटे से कार्य ने कितने दिलों को छुआ। जब भी तुम देखो कि कोई थक गया है, कोई गिरा हुआ है, तो उसका हाथ पकड़ो, उसे उठाओ और उसे दिखाओ कि तुम उसके साथ हो, क्योंकि मेरी शांति और प्रेम का संदेश तुम्हारे माध्यम से फैलता है और इस दुनिया में असल में यही सबसे बड़ा परिवर्तन दिलाता है। तुमसे मिलने वाले हर व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि वे अकेले नहीं हैं और उनका हर संघर्ष महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारी आत्मा को हर रोज शुद्ध करता हूँ, तुम्हारे हृदय को प्रेम से भरता हूँ ताकि तुम इसे दूसरों के साथ बांट सको। तुम मेरे प्रेम का दूत हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारी खुशी नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना है, उनका उत्साह बढ़ाना है और उनके लिए आशीर्वाद बनना है। जब कभी तुम थक जाओ, जब तुम्हारी शक्तियाँ समाप्त हो जाए, तो याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी उपस्थिति तुम्हें शांति देती है, तुम्हारे हृदय को संजीवनी देती है। तुम मेरी छाँव में हो और जब भी तुम्हें मेरे पास आकर शांति की आवश्यकता हो, मैं शांति प्रदान करूंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। मेरे बच्चे, जीवन के हर क्षण में, हर पल में मेरी उपस्थिति है। मैं तुम्हारे हर कदम को देखता हूँ, तुम्हारी हर मुस्कान को महसूस करता हूँ। तुम मेरे लिए अनमोल हो। मेरी योजना, मेरी इच्छाएं तुम्हारे लिए हैं। इस यात्रा में तुम्हारा साथ देने वाला मैं हूँ और तुम्हारी हर एक मुस्कान, हर एक कदम मुझे आनंद और संतुष्टि देती है। तुम्हारा मार्गदर्शक मैं हूँ, तुम्हारा सहायक मैं हूँ, तुम्हारा संरक्षक मैं हूँ। जब भी तुम अपने रास्ते पर खो जाओ, बस मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी कठिनाइयां, सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा है और तुम्हारे लिए मेरी आशीर्वाद की कोई सीमा नहीं है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हारे लिए तैयार किया गया है और मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। जब भी तुम यह सोचो कि तुम अकेले हो, तो याद रखो तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर भावना, हर डर, हर चिंता मैं जानता हूँ। तुमने जो भी संघर्ष किए हैं, मैं उन्हें महसूस करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की ताकत दूंगा। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारे साथ में मेरा प्रेम हर समय रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना कि तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए एक सबक है। तुम्हारे हर अनुभव, सिर्फ तुम्हारे हर संघर्ष से तुम न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी ताकत और प्रेरणा दे रहे हो। जब तुम गिरते हो और फिर से उठते हो तो तुम्हारा साहस और दृढ़ता दूसरों के लिए एक उदाहरण बनती है। तुम जो भी करते हो वह केवल तुम्हारे जीवन में नहीं, बल्कि इस पूरे संसार में गूंजता है। तुम मेरे प्रेम और आशीर्वाद का प्रतिबिंब हो और जब तुम अपने जीवन में इस प्रेम को स्वीकार करते हो तो तुम उसी प्रेम को दुनिया में फैलाते हो। जब तुम्हारे रास्ते में असफलताएं आए, जब तुम्हें लगे कि तुम अपनी मंजिल से दूर हो, तब जान लो यह असफलताएं तुम्हारे लिए सीखने और बढ़ने के अवसर हैं। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम सच जाते हो, तुम निराश हो जाते हो, लेकिन यह याद रखो कि मेरी योजना के अनुसार तुम अपने समय पर हर कठिनाई को पार करोगे। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाएगी, हर
असफलता तुम्हें आगे बढ़ने की नई दिशा दिखाएगी। कोई भी चीज तुम्हें मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती, और मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। तुम्हारी हर गिरावट और हर सफलता में, जब तुम अंधेरे में होते हो, जब तुम्हारे आसपास अंधकार और अवसाद के बादल घेर लेते हैं, तो जानो कि मैं तुम्हारी रोशनी हूँ। तुम्हारे भीतर मेरा प्रकाश हमेशा जलता रहेगा, और जैसे ही तुम उसे पहचानोगे, तुम्हारे जीवन में हर अंधकार हट जाएगा। तुम जब भी हिम्मत हारने लगे, अपनी आंखें मेरी ओर फेरो और मेरे प्रकाश को महसूस करो। वह प्रकाश तुम्हारे दिल में एक नई ऊर्जा और विश्वास को उगाएगा, जो तुम्हें अपनी यात्रा पर और आगे बढ़ने की ताकत देगा। मेरे बच्चे, कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी यात्रा व्यर्थ है या तुम्हारे प्रयास अनदेखे हैं। मैं तुम्हारी हर कड़ी मेहनत, हर अच्छाई और हर अच्छे काम को जानता हूँ। तुम्हारी अच्छाई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि वह हमेशा मेरे द्वारा देखी जाती है और पुरस्कृत की जाती है। जब तुम दुनिया से थक जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ दिया है और कुछ नहीं मिला, तो याद रखना कि तुम्हारा इनाम सिर्फ इस दुनिया में नहीं है, बल्कि यह मेरे राज्य में तुम्हारे लिए हमेशा तैयार है। तुम जितना दूसरों की मदद करोगे, जितना तुम मेरे प्रेम और आशीर्वाद को दूसरों तक पहुंचाओगे, तुम्हारा जीवन उतना ही समृद्ध और प्रचुर होगा। मेरी दया और मेरी कृपा का प्रवाह तुम्हारे जीवन में अनंत रूप से बढ़ता जाएगा, और जब तुम अपनी जरूरतों को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में कभी कमी नहीं लाएगी। तुम जितना देंगे उतना अधिक पाओगे, क्योंकि मेरी समृद्धि और कृपा की कोई सीमा नहीं है। तो जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो, तब तुम वहीं पहुंचते हो, लेकिन जब तुम मुझे याद करते हो, जब तुम मेरे प्रेम और आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करते हो, तो तुम देखोगे कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, और मैं तुम्हें वह शक्ति देता हूँ जिससे तुम उन सभी संभावनाओं को सच कर सको। तो मेरे द्वारा बनाए गए हो, और जिस तरह से मैंने तुम्हें शक्ति डाली है, वह तुम्हारे जीवन में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली परिवर्तन लाएगी। कभी भी खुद को कम मत समझो, कभी अपनी ताकत को इनकार मत करो। तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हारी कीमत अनमोल है, और तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम जो भी करते हो उसमें मेरी उपस्थिति है। तुम जो भी करते हो वह मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता, तब भी तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे कदमों को संजीवनी देने और तुम्हारे दिल को शांति देने के लिए मेरी उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ है, और तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। तुम्हारी चिंता, पर तुम्हारा दर्द, तुम्हारी थकान मैं सब जानता हूँ, और जब भी तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी, मैं तो तुम्हारी मदद करूंगा। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हें अपना प्यार और आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी यात्रा की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य महान है, और तुम्हारी कृपा, प्रेम और बलिदान से संसार में सकारात्मक बदलाव आएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारे हर कदम पर, हर कठिनाई में, हर सफलता में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कभी भी इस मार्ग पर चलते हुए यह मत भूलो कि तुम्हारी यात्रा का असली उद्देश्य केवल तुम्हारी मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि इस रास्ते में तुम्हारा आत्मिक और मानसिक विकास भी है। तुम जो बनते हो वही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है, जो शक्ति है, जो प्रेम है, वह दुनिया को दिखाने के लिए है। तुम्हारी यात्रा एक उपहार है, और तुम उस उपहार को अपने साथ लेकर दुनिया में प्रेम और शांति फैलाओ। तुम मेरे प्यार का अनुभव करो और इसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम दूसरों के जीवन में उजाला फैलाते हो, तो वह उजाला तुम्हारे खुद के जीवन को भी रोशन करता है। तुम जितना दूसरों के लिए जीते हो, उतना ही तुम्हारा जीवन समृद्ध होता है। इसलिए इस रास्ते पर चलते हो मेरी कृपा को स्वीकार करो, और हर दिन मेरे साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ। जब तुम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हो, जब तुम्हारी राह कठिन हो जाती है और तुम सोचते हो कि अब
और आगे नहीं बढ़ सकता तो याद रखना कि तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं है, बल्कि मेरी शक्ति भी तुम्हारे साथ है। तुम्हारी कमजोरियों में भी मेरा सामर्थ्य है, और जब तुम मुझे पूरी तरह से स्वीकार करते हो तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर काम करती है, तुम्हारी कमजोरी को ताकत में बदल देती है। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर समस्या मेरे प्रेम और योजना का हिस्सा है। यह सब कुछ तुमसे एक कदम और निकट आने के लिए है, ताकि तुम समझ सको कि इस संसार में तुम्हारी सच्ची ताकत मेरी उपस्थिति से ही आती है। जब तुम खुद को कमजोर महसूस करते हो तो यह मेरी शक्ति है जो तुम्हें ऊपर उठाती है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारी लड़ाइयाँ मेरी हैं, तुम्हारे संघर्ष मेरी शक्ति से समर्थ है। तुम मेरे साथ हो तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो।